चलो। पहला प्रश्न, राफा बॉर्डर हाल ही में चर्चा में है। यह गुडावी राफा बॉर्डर हाल ही में चर्चा में है, कहाँ स्थित है? तो राफा बॉर्डर जो है बेटा, ये इजिप्ट और इजराइल के बीच में, मेनली गाजा और इजराइल के बीच का बॉर्डर है। और गाजा जो है, गाजा सिटी जो कि इजराइल ऑक्यूपाइड है, ये इजराइल ने इजिप्ट से ऑक्यूपाई की थी। गाजा बेसिकली पार्ट किसका था? इजिप्ट का था, लेकिन इजराइल ने ये ऑक्यूपाई कर ली थी गाजा। तो अब इसके जो बॉर्डर के बीच में है, तो वहां पे जो बॉर्डर है उसे राफा बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन अगर कर सकते हैं तो दिस इज, फॉर इंस्टेंस, दिस इज द सिटी ऑफ गाजा। ठीक है, ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है, बहुत छोटी सी सिटी है। और यहाँ एक बॉर्डर है, दिस इज राफा बॉर्डर, क्योंकि इधर हो जाता है इजिप्ट और इधर है ये गाजा। तो गाजा में जो गाजा के रहने वाले हैं फिलिस्तीनियन, उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, यानी वो सिटीजन गाजा के भी हैं और फिलिस्तीन के भी है। ठीक है, मतलब गाजा इज ऑल्सो फिलिस्तीनियन टेरिटरी, और वेस्ट बैंक में भी फिलिस्तीनियंस हैं। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने इसको क्रॉस करने के लिए अलाउ कर दिया है कि वहाँ पे जो भी सिविलियंस हैं, जिन जिन लोग जो मतलब वॉर में हिट हो गए हैं, मतलब अदर देन मिलिटेंट, मिलिटेंट कौन होते हैं? जो हमस वाले हैं। ठीक है, उनको तो कुछ नुकसान हुआ नहीं, मर कौन रहा है? आम जनता मर रही है वहां पे। ठीक है, तो अभी तकरीबन बेटा 9000 के करीब बच्चे और महिलाएं मारी जा चुकी है, और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है मरने वालों में से, बॉम्बार्डमेंट जो इजराइल इन पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से राफा बॉर्डर है, यहाँ से इन्होंने, इजिप्ट ने अलाउ कर दिया कि क्रॉस कर लो, और डॉक्यूमेंट वगैरह दिखा के। नहीं, इजराइल के नहीं, गाजा के। जो ये यहाँ रहने वाले हैं ना, ये लोग यहाँ जो रहने वाले हैं, इनको इन्होंने अलाउ कर दिया कि आ जाओ इजिप्ट में। मतलब वहाँ क्योंकि वॉर चल रहा है। ठीक है, अब वॉर की वजह से क्या है, इजराइल तो मिसाइल छोड़ रहा है। अब मिसाइल ये नहीं देखती कि कोई मिलिटेंट बन रहा है, सिविलियन मर रहा है ना। तो इस वजह से वहाँ वॉर हिट जो लोग हैं वो वहाँ छोड़ के जा रहे हैं जगह। अब जॉर्डन, जो इसके पास में जॉर्डन भी है, अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पे एक कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन तो अलाउ नहीं कर रहा है इन लोगों को इधर आने का। ठीक है, ओनली इजिप्ट ने बॉर्डर खोला है अपना, क्योंकि इस तरफ कोई कंट्री नहीं है। इस तरफ कौन है? पानी, मेडिटेरियन सी, तो वहां से कहाँ जाएंगे? तो इजिप्ट ने अलाउ कर दिया कि आ जाओ राफा बॉर्डर पे, और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी, जिन लोगों की जान बच पाई है वो राफा बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बॉर्डर जो है मिस्र और इजराइल के बीच में, और इजराइल में भी ये बेटा पूरा इजराइल वाली टेरिटरी नहीं है, ये जो गाजा है उसके पास का है। ठीक है, और ये पहले गाजा मिस्र की ही टेरिटरी थी। ये जब इजराइल मिस्र वॉर हुआ था, इजिप्ट वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ने ही ऑक्यूपाई कर ली थी। ठीक है, तो ऐसे लोकेशन अगर फेमस सी चल रही है, जैसे कि मैं यूक्रेन के बारे में बताऊं कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध चल रहा था, तो यूपीपीसीएस में आया था कि यूक्रेन का सबसे बड़ा कोल फील्ड कौन सा है, मतलब कोयला जहां पे मिलता है वो जगह कौन सी है जो सबसे ज्यादा कोल फील्ड बड़ा है। तो क्यों आया था क्वेश्चन? क्योंकि रशिया ने वहां पे हमला किया था। तो ऐसी जगहें भी पूछ ली जाती है जो बहुत बहुत फेमस फेमस सी हैं। तो ये राफा बॉर्डर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो हाल ही में एआई सेफ्टी समिट हुआ है। अब सबसे पहले तो एआई सेफ्टी समिट देख लेते हैं, कहाँ पर हुआ है ये? यूके में। और करवाया किसने? पीएम ऋषि सुनक ने इसको कंडक्ट करवाया, क्योंकि ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट कि एआई आई तो है, बट एआई सेफ्टी भी तो जरूरी है। अच्छा, इससे थोड़ा अलग है लेकिन इसी से रिलेटेड है। तुम्हें पता है राहुल गांधी के फोन पे मैसेज आया है कि आपका फोन आईफोन से आया है। नॉट ओनली राहुल गांधी, आई थिंक बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर और जर्नलिस्ट के स्मार्टफोन जो हैं उन पे एक मैसेज आया है एप्पल से, अमेरिकन कंपनी एप्पल से। उस मैसेज में ये लिख रहा है कि आपका जो फोन है वो स्टेट जो सर्विलांस है उसके अंडर है। मतलब आपके फोन में छेड़छाड़ हुई है? हाँ, मतलब छेड़छाड़ किया हुआ है। हाँ, तो सिक्योरिटी ग्राउंड पे भेजा है। तो
सेम चीज है हम सबके, मतलब आपके, हमारे, और अब तो छोटा बच्चा हो जाता है उसका भी आधार बन जाता है, ठीक है। तो हम सबके जो प्राइवेसी है वो हमारी प्राइवेसी नहीं रही है, ठीक है। अब सब क्या है, स्टेट के हाथ में है। स्टेट मतलब एआई जो है, ये अब हमारे फोन जो है ना, ये करप्ट हो चुके हैं इस सर्विलांस से, और हम स्टेट के सर्विलांस में हैं अब। अगर हम कुछ भी कोई भी हमारी एक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं पता चल जाएगा उनको, ठीक है? सही कह रहे उसमें वो सिस्टम इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात है। तो उनके इन पे मैसेज आया, तो मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम एआई सर्विलांस में हैं, हमारे ऊपर निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। हमें लगता है हाँ हमारी प्राइवेसी, इंडिया में हमारी प्राइवेसी नहीं है, स्टेट सर्विलांस में है हम, सब कुछ स्टेट के अंडर में है, उनके हाथ में है सारा कुछ, ठीक है। तो मतलब कोई कहीं भी कुछ भी होता है, ये जो फोन के थ्रू पकड़े जाते हैं बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज, ये जो हो जाते हैं, अब जो क्राइम होते हैं वो फोन के जरिए खुल जाते हैं कि इसने उसको मैसेज किया, डिलीटेड मैसेज भी रिट्रीव हो जाते हैं, ठीक है। हमने डिलीट कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तो अपने फोन से डिलीट कर दिया, लेकिन जब सिस्टम पे है वो, उसके पास तो वो डेटा है पूरा। तो बेसिकली एआई सेफ्टी की जरूरत है और इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, बाकी हमारे यहाँ तो क्या ही होगा। तो ये है ब्लीचले डिक्लेरेशन या ब्लिटले डिक्लेरेशन, क्योंकि इसका नाम अलग है और इसे क्या ही प्रोनाउंशिएट करेंगे, ब्लिटले या ब्लिट्सले जो भी है डिक्लेरेशन, ठीक है। ये हुआ है यूके में, और यूके में अभी पीएम ऋषि सुनक ने इसे कंडक्ट करवाया है, एआई सर्विलांस, एआई सेफ्टी पर एक समिट, एआई सेफ्टी समिट। इसमें सभी काफी कंट्रीज आई हैं, काफी यूरोपियन कंट्रीज आई हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट ब्लिचले डिस्क्रिमिनेशन डिक्लेरेशन, सॉरी, और इसमें 27 कंट्रीज आई थी, टोटल 27 कंट्रीज जो हैं प्लस ईयू, यूरोपियन यूनियन से ये जो कंट्रीज आई थी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और एआई सेफ्टी को लेकर यहाँ पे बातें हुई हैं कि एआई सेफ्टी जो है, और इसको ब्लीचले डिस्क्रिमिनेशन सॉरी डिक्लेरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का कोड सेंटर है, कोड मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये चीजें यूज हुई थी, जैसे कोड वर्ड में यूज होती है ना लैंग्वेज, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करती है, तो वहां पर इनका पार्क बना हुआ है, कोड ब्रेकिंग सेंटर ब्लिचले पार्क में, ठीक है। तो वहां पर इन्होंने ये डिक्लेरेशन साइन किया है, ठीक है। इसमें इतना ही है कि एआई सेफ्टी के बारे में बातें हो रही हैं कि किस तरह से एआई को यूज किया जाए और सेफली यूज किया जाए। नेक्स्ट है, काफी इंटरेस्टिंग है, हाल ही में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 अभी बेटा जारी हुई है। इसके अनुसार किस स्थान पर सड़क हादसों में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है? यूपी। अपने स्टेट में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, वो दो हेलमेट वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेटा रोड एक्सीडेंट यूपी में होते हैं, उसका कारण, उसके अलग अलग कारण हैं, और उसमें सबसे पहला जो कारण है वो रोड की हालतें हैं, ठीक है। अगर आप एनसीआर को छोड़ दें तो एनसीआर में भी ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, एनसीआर में भी रोड कहाँ की ठीक मिलेंगी आपको, सिर्फ जो टॉप की सिटीज है, हाँ जो टॉप की सिटीज हैं, जैसे कि गाजियाबाद में भी बहुत जगहों पर रोड की हालत बहुत खराब है, ठीक है। नोएडा की अगर बात करें तो अच्छा है, काफी ठीक ठाक बन गया है नोएडा में, बट अभी भी जो नोएडा में गांव है नियर बाई, जो विलेजेस हैं, वहां की हालत सही नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर को छोड़ के अगर बेटा आप इधर चले जाएंगे, इन ईस्टर्न साइड, पूर्वांचल जो हमारा यूपी का है, वहां तो कुछ भी नहीं है, मिट्टी, अभी भी बहुत जगहों पर तो कच्ची सड़कें हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रोड में मतलब सड़क हादसे सबसे ज्यादा होते हैं, और मृत्यु भी सबसे ज्यादा परसेंटेज उत्तर प्रदेश की ही ज्यादा है। रोड पहला कारण हो गया। सेकंड कारण हो जाता है बेटा, सबसे ज्यादा जो रूल ब्रेकिंग है वो हमारे यही होता है,
कोई रूल मानता ही नहीं है, 3-3 बैठ के जा रहे हैं बिना हेलमेट के, और उन्हें लेना देना है ही नहीं, चालान कट जाता तब भी नहीं उनका कुछ फर्क पड़ता है, ठीक है। रूल ब्रेकिंग। दूसरा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देखो रोड में ही आ गया कि रोड की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, बट देखो थैंक्स टू द रोड मिनिस्टर जो हमारे बने हैं नितिन गडकरी, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है अभी तक, और ठीक ठाक ही है। बट हाँ, अभी रिसेंट में ये काइट पर आए थे योगी जी, ठीक है, वो करने के लिए इनॉग्रेशन, पता है क्या हुआ, जो वहां 2-3 गड्ढे थे ना, मतलब तो उसे रातों रात सिर्फ वैसे भरे, पूरी रोड नहीं बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये बताओ, एक एक गड्ढा बना है, दूसरा बन जाएगा फिर, ठीक है, पानी से उड़ा, तो उसे पूरी सड़क को बनाने की बजाय सिर्फ उस एक पैच को भरा जाता है। हाँ, वो साइड, ये तो अभी ना इनको मजबूरी में बनाना पड़ेगा, ये तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे रैपिड आ रही है इधर, हाँ इनको तो बनाना है, मजबूरी में बनाना है, बट और जगह की जो हालत है वो खराब है। इवन अगर यहाँ पड़ाव से अंदर वाले उसमें तुम चले जाओ तो वहां देखोगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि डर लगता है वहां पे इवन ऑटो रिक्शा में भी चलने में, ठीक है। तो रोड की हालत जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, रूल ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग मानते नहीं है, बिना हेलमेट के चल रहे हैं और ये वो, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है यूपी, इसकी मतलब ये रिपोर्ट आई है कौन सी, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया रिपोर्ट, और इसके अनुसार यूपी में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बताती हूँ यूपी का क्या दर है। सीवियरिटी इंक्रीज हो गई और 36.5% है, यानी कि एवरेज रोड एक्सीडेंट इन इंडिया जो है 4.6 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु में उसके बाद, और महाराष्ट्र में उसके बाद, यानी कि टॉप 3 जो है, कौन कौन है टॉप 3, यूपी, टीएन तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है, ये टॉप 3 है बेटा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी सबसे ज्यादा यूपी में होते हैं, उसके बाद तमिलनाडु में, और उसके बाद महाराष्ट्र में होती है सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से मौतें, ठीक है। तो इतने सारे प्रयासों के बाद भी ये हालत है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन बाइसन किससे संबंधित है। हाँ, महाराष्ट्र में भी तो है, जहां पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी वहां यही हाल होगा, पर पॉपुलेशन से कुछ लेना देना नहीं है। देखो अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, एक तो स्पीड, ठीक है, जब तुम्हें जितनी स्पीड बताइए प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, उसके अलावा, और एक पता मैं जो नोटिस करती हूँ डेली में, वो है ये जो वो होता है क्या था ना, रॉन्ग साइड पे चलाना और गलत जगह से क्रॉस करना। गलत जगह से जो क्रॉस करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा, यानी कि दुहाई वाला एक जंक्शन है, जैसे कि हम ऐसे जा रहे हैं दुहाई की तरफ, इधर ये दुहाई वाली वो है, यहाँ पे पड़ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल, ठीक है, तो ईस्टर्न पेरिफेरल पड़ जाता है इधर। अब ये जा रहे हैं हम दुहाई से आगे की तरफ, या इधर यहाँ पे एक नबीपुर वाला रास्ता है, तुमने देखा होगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ना यू टर्न है ना ये, अगर हम इस साइड से आ रहे हैं ना, तो ये वाला इसको क्रॉस करना है इधर की तरफ, अगर इसे यहाँ जाना तो यहाँ टक्कर होती होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू टर्न प्रॉपरली नहीं अभी भी बने हुए हैं। यू टर्न प्रॉपरली कहाँ बने हुए हैं, सिर्फ तुम्हें आगे मिलेंगे एक्सटेंशन के बाद, एक्सटेंशन से पहले प्रॉपरली यू टर्न नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये टकराना जो होता है, यहाँ पे कई बार हमारी बस टकराई है, मतलब कई बार हम बच गए होपफुली, कि कोई आ रहा है टेम्पो लेके, कोई बड़ा टेम्पो लेके, तो ट्रक लेके, तो यहाँ पे होता है कोलिजन। तो कोलिजन ऐसी जगहों पर जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं और गलत जगह से क्रॉस कर रहे हैं, है ना। अब इसमें कहाँ तक कोई मदद करेगा, गवर्नमेंट सड़क पे थोड़ी खड़ी हो जाएगी कि नहीं मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसका सिटीजन्स को भी ध्यान रखना होगा, चलने वालों को भी ध्यान रखना होता है है ना। और सबको जल्दी है, प्रॉब्लम ये है सबको जल्दी है, वो दुर्घटना से देर भली नहीं, देर दुर्घटना हो जाए पर देर ना हो हाँ, उनका तो ये है। तो नेक्स्ट है बाइसन, ऑपरेशन बाइसन। तो हाल ही में ऑपरेशन बाइसन चर्चा में है, ये किससे संबंधित है, ये लद्दाख में है, ऑपरेशन बाइसन लद्दाख से संबंधित है। और ऑपरेशन बाइसन जो है ये
1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये ऑपरेशन है किसके रिगार्ड में? 1 नवंबर को ये ऑपरेशन बाइसन सेलिब्रेट किया जाता है और ये किसके रिगार्ड में है? जो जोजीला पास है, जोजीला पास में, उसमें ज्योग्राफी में तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, लद्दाख में एक जाने का पास है। मतलब ऐसे होता है जैसे कि माउंटेन्स होते हैं बीच में, और बीच में एक रास्ता सा होता है ना निकलने का, उसे पास कह देते हैं। मतलब नेचुरली बना रहता है वो। जैसे कि पहाड़ी है और पहाड़ी के बीच में कोई रास्ता चलने फिरने का बन गया, हाँ, पास मिलता है, हाँ हाँ। तो वो उस पास से ही आप क्रॉस कर सकते हो, आप कहीं और से क्रॉस कर नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जोजिला पास जो है यहाँ पर 1948 में जो शहीद हो गए थे उस पास के उसमें ऑपरेशन बाइसन में जो लोग शहीद हो गए थे हमारे सैनिक, उनकी याद में ऑपरेशन बाइसन मनाया जाता है। मतलब वो श्रद्धांजलि दी जाती है इसको। अब इसके बारे में वो तो नहीं लिखा हुआ कि हुआ क्या था, बाकी मैं बता रही हूँ। हाँ, तो जोजीला पास जो है, जोजीला पास पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब पाकिस्तान ने जब कब्जा कर लिया था तो पाकिस्तान की उससे मतलब कब्जे से इसे छुड़ाया था, और जिन सैनिकों की इसमें शहीद हो गए थे जो सैनिक, उनके लिए ऑपरेशन बाइसन की याद में हर नवंबर को वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। वहां पे मेमोरियल बना हुआ है जोजिला पास के पास। ठीक है, मतलब ये लोग ट्राई करते रहते थे कि ये भी ले लें वो भी ले लें, तो इनका था कुछ। तो 1948 में इन्हें हरा दिया था, भगा दिया था, और जोजिला पास अपने कब्जे में करके इंडियन आर्मी ने, और वहां पे जो शहीद हुए थे उनका मेमोरियल है, और ऑपरेशन बाइसन उसी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केरल ज्योति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है बेटा? केरल का अवार्ड है जो केरल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, केरल गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, एंड ये अवार्ड जो है केरला में टी पद्मानंभन को मिला है उनके लिटरेचर के काम के लिए। ठीक है, और ये 2021 में शुरू किया था, और ये केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, 2021 में स्टार्ट हुआ है, और केरल का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जैसे कि हमारा बेटा भारत रत्न है, तो ऐसे ही ये केरल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और ये मिला है टी पद्मानंभन को। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स शूटिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, अभी 15th एशियन गेम्स शूटिंग एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, 15वीं शूटिंग चैंपियनशिप हुई है। उसमें भारत जीतने के अनुसार कौन से स्थान पर था, मतलब पदक के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने मेडल जीते हैं उसके हिसाब से भारत रहा है सेकंड में, मतलब द्वितीय नंबर पर, यानी कि सेकंड नंबर पर। ठीक है, क्योंकि इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 55 मेडल जीते हैं। ठीक है, टोटल 55 मेडल जीते हैं, एंड ये सेकंड नंबर पर रहा है। ठीक है, और उनमें टोटल कितने थे? 21 गोल्ड, 21 गोल्ड हो गए, इसमें 21 सिल्वर हो गए, और 13 ब्रॉन्ज। ठीक है, और नंबर 1 पे कौन है? अगर ये सेकंड है तो नंबर 1 पे बेटा चाइना है, ये हमारे साथ कम्पिटिट कर रहा है आजकल। ठीक है, अगर हम नंबर 2 पे हैं तो ये नंबर 1 पे मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे क्या है? चाइना है, और इनके मेडल हमसे ज्यादा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी, बेटा एक डिक्शनरी है कॉलिंस डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी ने एआई जो है वर्ड जो अब बहुत फेमस चल रहा है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना है।
वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब इस साल एआई की इतनी चर्चा हुई है कि एआई को ये खिताब मिला है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को, ठीक है, इनकी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें इनका कहना है कि ये बज वर्ड है, बज वर्ड मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बातें हुई हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको ये खिताब मिला है, ये सबसे बजवर्ड है। जो कॉलिंस डिक्शनरी के वो हैं चीफ, उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ा बजवर्ड है। और अभी ये इसलिए आया है क्योंकि एआई के बारे में इतनी चर्चा हो रही है कि यूके में अभी ये हमने बताया पीएम ऋषि सुनक ने एक समिट भी बुलाया है, एआई सेफ्टी समिट, तो सबसे ज्यादा चर्चा क्योंकि इस शब्द की हो रही थी, इसलिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि साल का, वर्ष का शब्द दिया गया है, नाम इसको कॉलिंस डिक्शनरी में जगह दी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट, किस राज्य को हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव से सम्मानित किया? तो बेटा जैसे ये पता है, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने 75 साल अपनी आजादी के इंडिपेंडेंस के पूरे कर लिए हैं और उसी को देखते हुए हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं। और इसके साथ ही एक और चीज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव, और उसके साथ एक और चीज है, क्या? आजादी का अमृतकाल। आजादी का अमृतकाल हम कब मनाएंगे? जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीजें, आजादी का अमृतकाल कब मनाएंगे? जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को आजादी का अमृत महोत्सव से सम्मानित किया गया है, अमृत महोत्सव अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यहाँ पे अवार्ड नहीं लिखा मैंने, जम्मू और कश्मीर को दिया गया है आजादी का अमृत महोत्सव सम्मान, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड आजादी का अमृत महोत्सव अवार्ड टू टॉप परफॉर्मिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। तो इसमें 3 परफॉर्मिंग स्टेट जो है जम्मू कश्मीर है, गुजरात है और हरियाणा, 4 और राजस्थान 3rd प्लेस पे आए हैं, ठीक है। तो इनमें से जम्मू कश्मीर टॉप पर आया है, इसको मनाने के लिए तो इनको ये अवार्ड दिया है। जम्मू कश्मीर में कौन है? तो फिर अभी तो फिलहाल में बेटा वहां पे गवर्नर है, ठीक है, तो ये गवर्नर को दिया जाए, मतलब गवर्नर ने रिसीव किया है जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के बिहाफ पर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हेरिटेज ट्रेन लॉन्च की? तो पहली बार हेरिटेज ट्रेन जो लॉन्च की गई है ये गुजरात में की गई है और हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसको हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। पहली ट्रेन है ये, नेशनल यूनिटी डे पर इन्होंने ये वो की है इनॉग्रेट, और ये इस तरह से डिजाइन हुई है जैसे कि बेटा तुम देखते थे ना पुरानी फिल्मों में स्टीम इंजन वाली ट्रेन जो होती हैं, तो ये स्टीम इंजन के जैसी हैं, स्टीम इंजन जैसा होता है ना, तो उसके जैसे डिजाइन की हुई है, स्टीम इंजन पर बेस्ड है, इस उस तरह से ये डिजाइन है। और इसके लिए कोई भी स्टॉपेज नहीं बना हुआ है, यानी कि 182 किलोमीटर ये जर्नी तय करेंगी, 182 किलोमीटर की जर्नी में कहीं भी ये स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। ये सीधे कहां से जाएगी? एकता नगर से अहमदाबाद तक जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्थान पर अधिक मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हो गई? तो ये जगह है बेटा गुडावी बर्ड सेंचुरी, और गुदावी में काफी मात्रा में जो बर्ड है वो डाई हो गए हैं अभी रिसेंट में गुडावी में। ये गुडावी है, इसकी जगह कहाँ है? हाँ, कर्नाटका में है ये बेटा। तो कर्नाटक में है गुडावी बर्ड सेंचुरी, और कारण का पता नहीं चला है, वहां पे बहुत सारे बर्ड जो है उनकी डेथ हुई मिली है। गुडावी बर्ड सेंचुरी ये है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, ठीक है। तो अभी पता कर रहे हैं वहां के ऑफिसर के क्या कारण रहा है, तो ये याद रखना कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये सारी चीजें याद रखने वाली है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है।
राफा बॉर्डर, मिस्र इजराइल, और गाजा भी अगर कहीं ऑप्शन आता है तो गाजा तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे ही है। और नेक्स्ट है एआई सेफ्टी समिट, ब्लेचले डिक्लेरेशन, ये यूके ने कराया है। रोड एक्सीडेंट में टॉप परफॉर्मिंग, यानी कि कौन सबसे ज्यादा मृत्यु दर जहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऑपरेशन बाइसन किससे संबंधित है, ये लद्दाख से है, ये जोजिला पास को जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था उससे संबंधित है। और नेक्स्ट ये केरल ज्योति अवार्ड मिला है टी पद्मानंबन को। और बाकी ये सारी चीजें हैं, वो सारी याद कर लेना।